मेरे पत्रकार साथियों, हालांकि आपको पता होगा और इसमें से मैं देख रहा हूँ बहुत सारे सीनियर लोग ही हैं और बहुत वर्षों से आ रहे हैं यहाँ पर और यहीं पर कवर करने आते हैं, कवरेज करने आते हैं। आप इसी जगह पर मिलते हैं। कभी इतनी बैरिकेडिंग नहीं होती होगी। जब मैं आज आ रहा था तो जानबूझ करके पुलिस ने मुझे रोका। मैंने जानना चाहा कि भाई क्यों नहीं जाने दे रहे हो। पूरी बैरिकेडिंग लगा करके मुझे आधे घंटे जब बात की तब जाने दिया, बड़ी मुश्किल से, और एक गाड़ी जाने दी। और जब जानना चाहा मैंने कि आखिरकार क्यों ऐसा किया जा रहा है, तो किसी अधिकारी के पास जवाब नहीं था। आखिरकार इसको मैं क्या मानूं, क्या समझूं? इसको मैं तानाशाही समझूं, मैं इसको इमरजेंसी समझूं, मैं इस बात को ये समझूं कि ऐसा दबाव बनाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं कि दूसरे के धर्मों में शामिल ना हो, दूसरों के कार्यक्रम में शामिल ना हो। कम से कम मुझे ये बताओ, मैं जाने कितने वर्षों से आ रहा हूँ। मुझे याद है नेताजी मुझे पहली बार लेकर के आए थे, उस दिन से आज तक लगातार आ रहा हूँ, लेकिन ऐसी बैरिकेडिंग कभी नहीं देखी। और बैरिकेडिंग इसलिए की जा रही थी कि लोग त्योहार न मना पाए और जो अपनी धर्म की मान्यताएं हैं, धर्म की जो परंपराएं हैं, वो भी न मान पाए। तो सबसे बड़ा खतरा लोकतंत्र को है, संविधान को है। ये सरकार बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कह सकता हूँ, या मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि ये देश भारतीय जनता पार्टी संविधान से नहीं चला रही। बहुत बहुत मुबारकबाद, ईद के त्यौहार की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज आपके माध्यम से पूरे प्रदेश, देश और दुनिया के सभी लोगों को बहुत बहुत आज मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं। ईद का त्यौहार हम सब खुशी से मनाते हैं, एक दूसरे से गले मिल करके, सिवैयां खा करके, और उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से हम सब गले मिल करके एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे से कैसे हमारे बीच मोहब्बत बढ़े, प्यार बढ़े, लगाव बढ़े। और यही हमारे देश की खूबसूरती है कि जहां पर अलग अलग धर्म के, अलग अलग रास्ते पे चलने वाले लोग सब हम एक साथ मिलकर के रहते हैं। दुनिया में भारत जैसा अच्छा देश, हिंदुस्तान जैसा खूबसूरत देश कहीं नहीं है जहां इतनी जाति धर्म के लोग मिलकर के रहते हैं, त्योहार मनाते हैं, एक दूसरे से खुशियां बांटते हैं। जहां हम एक दूसरे की खुशियों में शामिल होते हैं, वहीं एक दूसरे के दुख तकलीफ में भी शामिल होते हैं। हम एक दूसरे की परेशानियों में एक दूसरे की मदद करते हैं। यही समाज हमारा इसी तरीके से बना रहे, और जब हम सब मिलकर के रहेंगे तो हमारा देश और तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर जाएगा।